ನಾವು ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಜಾವಡೇಕರ್ सभापति तालिका एक महत्वपूर्ण एनर्जी रिसोर्स के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और कुंठिया जी ने चर्चा शुरू की। दिल की बात उन्होंने बहुत कही। आखिर सत्ताधारी पार्टी के हैं तो आखिर में तो मंत्री का गुणगान उनको करना ही पड़ा। लेकिन जो मन की बात थी, जो दिल की बात थी, वो उन्होंने कहा जमकर। ये सच्चाई कही कि कालाबाजारी कैसे है, भ्रष्टाचार कैसे है, प्राइवेट को देने में कैसे अंधाधुंध हुई, वो सब बताया। लेकिन मैं एक सीन बताना चाहता हूं कि क्या हो रहा है देश में। आपने न्यूज पढ़ी होगी कि लगभग सारे पावर प्लांट कोयले के अभाव से जूझ रहे हैं। कहीं 1 दिन का स्टॉक है, कहीं 5 दिन का स्टॉक है। लेकिन जो मेन एनर्जी सोर्स है कोयला अपने देश में, उसकी किल्लत में अनेक कोयला प्रोजेक्ट और पावर प्लांट्स बंद पड़े हैं। अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट की बहुत बड़ी एडवर्टाइजमेंट किया गया कि ये बहुत देश में नया क्रांति हो रहा है। सबके काम ठप हो गए। कोयले का रेट, कोयले की लिंकेज न मिलने के कारण अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट का पूरा अल्ट्रा फेल हो रहा है। दाम आसमान पर है। पर्यावरण की हानि का मुद्दा भी चर्चा में है। और आज स्थिति ऐसी है कि कोयला भी नहीं और गैस भी नहीं। जो गैस देश में मिल रहा था उसकी भी कमी आई है। और इस साल आपको ताज्जुब होगा, लगभग 100 मिलियन टन हम इंपोर्ट करेंगे कोयला। यह स्थिति आज कोयले के बारे में पैदा हुई है और इसलिए बहुत सारे पहलू है। मेरे वक्ता, दूसरे सहयोगी वक्ता है, वो पॉलिसी फ्रेमवर्क और इसके बारे में बोलेंगे विस्तार से। मैं केवल क्या चल रहा है और कैसे बड़ी लूट मची है, इसके 3 उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं। घोटाला नंबर 1, कोल ब्लॉक का आवंटन, पीरियड 2006 से 2009। 2006 का क्या महत्व है? 2006 में 2 बातें हुई। ऑक्शन के जरिए आगे कोल ब्लॉक बांटे जाएंगे, यह निर्णय 2006 में लिया गया सरकार की तरफ से। और सारे इंडस्ट्री को पता चला कि अब आने वाले दिनों में कानून पास होगा और कोयला खदानें केवल नीलामी से बेची जाएगी। दूसरा महत्व है 2006 का, क्योंकि कोयला मंत्रालय सीधे प्रधानमंत्री के कब्जे में आया, यानी प्रधानमंत्री ही कोयला मंत्री बने। तो दोनों चीजें महत्वपूर्ण है। 93 से सर एक पॉलिसी सरकार ने की थी कि क्योंकि 75 to 93 केवल कोल इंडिया प्रोडक्शन करती थी। 93 में सरकार ने यह तय किया कि जो पावर प्रोजेक्ट्स है खुद के, जो स्टील इंडस्ट्री है और जो सीमेंट इंडस्ट्री है, इन 3 इंडस्ट्री के अगर कल कारखाने कोई कोल ब्लॉक मांगते हैं तो कैप्टिव यूज के लिए उनको दिया जाएगा। और मेरे पास 93 से चार्ट है सर, 93 से चार्ट है हर साल। और मेरे सवाल के जवाब में भी मंत्री महोदय ने दिया है, कभी 2 ब्लॉक दिए, कभी 3 ब्लॉक दिए। निजी कंपनियों की बात कर रहा हूं मैं, प्राइवेट कंपनीज, और कभी 2 दिए, कभी 3 दिए। लेकिन अचानक 2006 के बाद एक 2020 का मैच जैसे शुरू हो गया। हर साल लगभग 20-20 कोल ब्लॉक्स बड़े मायने में प्राइवेट कंपनियों को दिए गए। 17 बिलियन टन्स ऑफ coal reserves of 73 coal blocks were allotted to 143 private companies worth rupees 51 lakh crore of rupees, 51 lakh crore of rupees की देश की संपत्ति मुफ्त में दे दी। अब मुफ्त में थोड़ी सारी चीजें होती है, बहुत फिर अंदर क्या क्या होता है आपको तजुर्बा है, सबको मालूम है क्या होता है। वोरा जी को तो कितनी तकलीफ होती है उस समय, नहीं वोरा जी को बहुत तकलीफ होती है उस समय। और यह 1700 करोड़ टन कोयला, 51 लाख करोड़ का कोयला
73 ब्लॉक का कोयला 143 कंपनियों को 2006 और 2009 में बांटा गया, जबकि सरकार ने निर्णय लिया था कि आने वाले दिनों में केवल नीलामी से बेचा जाएगा। तो मेरा पहला प्रश्न यह है कि क्यों नहीं सरकार ने उस समय नीलामी तक रुकने का फैसला किया और नीलामी का कानून 1 साल में पास कराते, 1 साल कोयला नहीं बांटते खदान, और नेक्स्ट ईयर से कानून सबकी सहमति थी और ऑक्शन से बेचे जाते, देश को पैसा मिलता। लेकिन यह किया नहीं सर, और केवल उसमें उतना ही नहीं है, आपको ताज्जुब होगा, ये 4 साल के पीरियड में, जिसे मैं ब्लैक गोल्ड रश पीरियड कह रहा हूं, ब्लैक गोल्ड रश, जैसे मैकेनास गोल्ड आपने देखी होगी जवानी में सिनेमा, तो मैकेनास गोल्ड में जैसे गोल्ड के लिए ढूंढ रहे थे, वैसे ये काले सोने के लिए लोग ऐसे धूम मची और इतने कोल ब्लॉक बांटे गए, और उसमें 2 तिथियां, वोरा जी आपको भी याद होगा, 20 नवंबर 2008 चुनाव आने का समय है, और उसके बाद 2009 में 27 फरवरी को 1500 मिलियन टन का भंडार तुरंत बांट दिया जाता है 2 लोगों को, और 27/2 से जून तक, यानी चुनाव जब 2009 का हो रहा है सर, 15 खदानें बांटी गई है केवल 3 महीने में। ऐसा कभी आज तक नहीं हुआ, जो 5-5, 10-10 साल नहीं हुआ, वो केवल 5 महीने में हुआ। जो 5-5, 10-10 साल नहीं हुआ, वो केवल 5 महीने में हुआ। और इसका क्या संबंध है? टाइम टेबल का भी कोई महत्व है, और इसलिए ये जो ब्लैक गोल्ड रश हुआ, और प्रधानमंत्री ही उसके ये कोयला मंत्री थे, इसमें सर क्या नहीं है? सब कुछ है। एक हिंदी सिनेमा में जैसा सब कुछ होता है और 2G में जैसे सब कुछ है, वैसे 2G जैसा हर चीज इसमें भी है। चहेतों को दिया, उसकी कहानी मैं घोटाला नंबर 2 में बताऊंगा, लेकिन जिनका कुछ नहीं कैप्टिव यूज के था, जिनकी फैक्ट्री खड़ी है उनको देना था, जिनकी फैक्ट्री खड़ी नहीं है, जिनके फैक्ट्री का परमिशन भी नहीं है, जिनका फैक्ट्री केवल कागज और अर्जी में है, उनको भी कोयला खदानें दी गई। यह घोटाला है सर, जिसकी जांच होनी चाहिए। केवल यह नहीं, खदानें सर दूसरे को बेची। 2G में क्या हुआ? 2G का स्कैम क्या है कि सस्ते में लाइसेंस मिला 1650 करोड़ में, और बेच दिया आधा 10,000 करोड़ में। यही स्कैम है ना? ये देखो, ये पब्लिक नोटिस है सर, ये पब्लिक नोटिस है। इसमें एक ग्रेस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पुरानी मैनेजमेंट है, उन्होंने जिसने परचेस किया है, कंपनी बेची है शेयर्स के द्वारा, क्योंकि चिदंबरम जी ने रास्ता खोल दिया है कि शेयर का ट्रांसफर हुआ, बोले कंपनी थोड़ी बेची, वो तो शेयर कोई भी किसी को दे सकता है, तो शेयर दे दिया। अब इसमें जो उनकी संपत्ति है कि इस कंपनी की क्या संपत्ति है, तो चंद्रपुर जिला में लोहारा ईस्ट, इधर 350 एकड़ की कोयला खदान, ये उसकी मुख्य संपत्ति है, और इसका विवाद लेके पब्लिक नोटिस दिया है, मैं आपको दे रहा हूं। तो यह आप पता चलेगा कि इन्होंने सस्ते में कोयला खदान फ्री में लिया और बहुत महंगे कीमतों में बेचा, यह भी हुआ है। कोयला उत्पादन किया ही नहीं, खदान समय में 36 महीने में करना चाहिए, नहीं किया, कोयला बाजार में बेचा। सर 2G जैसा सिमिलैरिटी है, और इसलिए हम मांग करते हैं, हमने पहले भी मांग की है कि सरकार की जांच पर हमारा भरोसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में सीबीआई की जांच करोगे तो दर परत खुल जाएगी और 2G से भी महाघोटाला बाहर आएगा। ये इसकी कहानी है और इसलिए होना चाहिए। अब कैट का रिपोर्ट आएगा, बीच में एक दिन न्यूज आई थी, अब मैं उसके जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि उनका ऑफिशियल रिपोर्ट जब आएगा तब और कुछ खुलासा होगा, लेकिन ये सब बातें हो रही है। सर समय ज्यादा मैं नहीं लेना चाहता, इसलिए संक्षेप में रखता हूं। घोटाला नंबर 2, अपने चहेते को देना, यह है घोटाला पीबी घोटाला। आप कहोगे ये पीबी क्या है? पीबी है पकड़ी बारवाडी खदान। पकड़ी बारवाडी खदान का क्या है? यह एनटीपीसी के पास थी।
अब एनटीपीसी तो खुद खदान नहीं करती, वो तो पावर जनरेटर है। तो उन्होंने खदान का कॉन्ट्रैक्ट 25,000 करोड़ का एक कंसोर्शियम को दे दिया। कंसोर्शियम में अचानक नई नई बातें हुई 2006 के बाद, क्योंकि अचानक कोयला मंत्री, राज्य मंत्री बदल गए और कोयला मंत्री के भाई का जिसमें हिस्सा है, ऐसी मिन्सेस फिनवेस्ट एक कंपनी है, नाम याद रखो, आप भी राजस्थान के हैं, आपको पता होना चाहिए। मिन्सेस फिनवेस्ट ये आम कंपनी नहीं है सर, ये खदान का कॉन्ट्रैक्ट निकला, 2 ही बीड आए सर, सब जगह 6 से 8, 10 बीड आ रहे, लेकिन इसको देखो कितना मैनेजमेंट परफेक्ट है, 2 ही बीड आए। 2 बीड कौन? एक ये प्राइवेट कंपनी कंसोर्शियम और दूसरी पीएसयू सिंगरेनी कॉलरीज। अब सिंगरेनी कॉलरीज अनुभवी है, पात्र है, सब कुछ है, तो कौन जीतना चाहिए? आपको भी लगेगा कि पीएसयू जीतेगी, लेकिन सर स्टोरी यही है कि पीएसयू हारती है और प्राइवेट फर्म जीतती है कॉन्ट्रैक्ट। और कैसे जीतती है? ये जो मिन्सेस फिनवेस्ट है, इसको खदान का अनुभव नहीं है। क्यों चाहिए? अगर भाई मंत्री है तो फिर क्या चाहिए? नो एक्सपीरियंस, नो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, नेटवर्क बिलो 3 करोड़ रुपीस, और कंसोर्शियम में उनकी भागीदारी टेक्निकल स्किल पे नहीं है। खदान का कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए कर सकते हैं, दे कैन स्विंग द डील। कॉत्रोकी ने क्या किया था? स्विंग द डील। वो यही कंपनी थी, ये एमएफ कंपनी है, मिन्सेस फिनवेस्ट, और ये हो रहा है और इसलिए ये काम हुआ। इसमें क्या क्या बातें हुई सर, मैं स्पेसिफिक बता रहा हूं। अवार्ड प्राइस जो दी गई कोल की एनटीपीसी द्वारा, वो 200 रुपए प्रति टन ज्यादा दी गई। ये तो उधार और कॉन्ट्रैक्ट भी, ऊपर पैसे भी। केवल इससे लाभ नहीं हुआ, ये काम करना चाहिए उस कंपनी ने खुद के पैसे डालकर, लेकिन एनटीपीसी मेहरबान तो सर क्या करेगा, कोई कोयला मंत्री है, एनटीपीसी भी मेहरबान है, तो हो गया 200 करोड़ एनटीपीसी ने ऊपर दे दिया। आप खदान भी करो, प्रॉफिट भी लो और हमारे से 200 करोड़ और भी ले लो खर्चे के लिए, खर्चे पानी के लिए पैसा भी 200 करोड़ रुपए दे दिया। और उस रीजन में जितना खदान का खर्चा है उससे ज्यादा खर्चा हुआ। और ये कौन कह रहा है? प्रकाश जावड़ेकर नहीं कह रहा है, क्योंकि हम तो उसके टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं है। ये कह रहा है एनटीपीसी के एडवाइजर्स। कौन एडवाइजर है? मेकॉन। और कौन है? सीएमपीडीआई। कौन है सीएमपीडीआई? एक तरह से डायरेक्टर हाइड्रोकार्बन होता है, वैसे है डीजे हाइड्रोकार्बन है, वैसी अथॉरिटी है। अब निगोशिएशन 2 साल लगे, निगोशिएशन को इतना लंबा नहीं समझ देता, ये सीवीसी के गाइडलाइन के खिलाफ है, लेकिन निगोशिएशन करते रहे, कंपनी मांगती रही, एनटीपीसी देती रही। सर एक बार इतना ही नहीं हुआ, लेकिन जैसे निगोशिएशन समाप्त हुए 2 महीने में डायरेक्टर की 4 मीटिंगें तुरंत होती है, हर 15 दिन में मीटिंग, जल्दबाजी, और तुरंत कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। 25,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया, कैबिनेट को बताया भी नहीं, कैबिनेट के पास नोट भी नहीं भेजा, सीसीएफ जो बॉडी है सीसीएफआई, उसको भी बताया नहीं, और इससे लॉस टू एनटीपीसी इज 6,000 करोड़ रुपीस। ये 6,000 करोड़ एक कंपनी को मुनाफा पहुंचाने के लिए आपने किया है, और इसलिए इसका भी जांच होनी चाहिए। घोटाला नंबर 3 सर सिस्टम का है। ये 10% कोल इंडिया ऑक्शन करती है, ई ऑक्शन बोलते हैं। किसी को लगेगा अच्छी चीज है, लेकिन ये काहे के लिए शुरू हुआ कि छोटे लोगों को, छोटे उद्योगों को जो छोटा छोटा कोयला लगता है वो मिल जाए, और इसके लिए ई ऑक्शन शुरू हुआ। अब स्केर्सिटी है, प्राइस बढ़ती है, लेकिन ये ट्रेडर को बेचा जाता है, ट्रेडर को भी इसमें सहभाग देने की अनुमति है। क्यों? जो उत्पादक है, छोटा उत्पादक है, वो लेगा, लेकिन वो नहीं लेगा, ट्रेडर लेगा, और वो 4 गुना दाम पर फिर छोटे उद्योगों को बेचेगा। यहां छोटे उद्योग मरते हैं सर, कोल की कीमत देते देते चीन उनको मदद करता है। तो ये एक बड़ा घोटाला है। और ये सब घोटाले कितने बताऊं मैं? कोयला कितना भी घिसो काला ही होता है जी सर, उसमें क्या करोगे? और ये सत्तारूढ़ दल की प्रतिक्रिया बिल्कुल साफ है सरकार की। बोफोर्स पर भी क्या हमने सुना है, भूले नहीं हम,
कि दिस इज नॉट ट्रू, बेसलेस। आज जो विपक्षियों ने आरोप लगाए वो गलत है सारे। फिर कहते हैं कि कोई मिडलमैन नहीं था, कोई किसी को लाभ नहीं दिया है। फिर कहते हैं इसमें कोई पीएम नहीं थे, पीएम का कतई संबंध नहीं। फिर कहते मैं नहीं था, मेरे रिश्तेदार नहीं थे। यानी ऐसे क्रम से वो घोटाले का भी समर्थन करते हुए देश ने देखा है। इसमें भी यही होगा आगे आने वाले दिनों में। आप देखिए सर, 2-3 मिनट और लूंगा। कोल इंडिया का मूल उद्देश्य क्या था? क्योंकि 2-3 पॉइंट्स को टच किया है खुंटिया जी ने, वो भी बताना चाहूंगा। वो भी मजदूर नेता है। मजदूरों का शोषण रोकने के लिए कोल इंडिया बनी, एक उद्देश्य वो है। 8 लाख मजदूर थे, अब 3.5 लाख है, और 2016 का उनका प्लान रेडी है, 2 लाख मजदूर हो जाएंगे। मजदूरों का शोषण बंद, क्योंकि मजदूरी खत्म। मजदूरी खत्म हुए तो फिर बचे क्या? मजदूरी बची नहीं तो शोषण होने का सवाल ही नहीं। उद्देश्य की पूर्ति हो गई। अब ये काम चल रहा है इनका। इनएफिशिएंसी की क्या कहे सर? निजी कंपनियां पर टन खदान का खर्चा 400 रुपए है, कोल इंडिया का 800 रुपए है। मंत्री जी आप तो जानकार है, बताइए क्यों होता है ऐसा? लिंकेज पहले देते थे, आप क्यों नहीं दे रहे हो? और स्टेट एजेंसी को मंथली कोटा देते हैं। मैं महाराष्ट्र से आता हूं, MSSIDC है, छोटे उद्योगों को देने के लिए 42,000 टन, तो 7 लाख टन उनको हर माह देते हैं। सबसे ज्यादा करप्शन इसमें है, सबसे ज्यादा घोटाले उसी में है। ऐसी ऐसी क्यों आपने एजेंसियां तैयार की? जो उद्योग है उनको डायरेक्टली मदद करो, उनको डायरेक्टली आवंटन करो, कोटा का पॉलिसी तय करो, लेकिन ये करो। और आखिरी में एक सुझाव मैं देना चाहता हूं जी, सर, आपका दो और स्पीकर है, लास्ट 1 मिनट। और इसलिए मैं एक मांग करता हूं सर, कोयले का महत्व बहुत है और आने वाले 50-100 साल रहने वाला है। इसलिए पॉलिसी तय करो, पॉलिसी के तहत बिना डिस्क्रिमिनेशन व्यवहार करो। जो उद्योग है उनको ही दो, मिडलमैन बीच में मत लाओ। ब्लॉक्स देते हो तो उसकी सारी परमिशंस, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, एक बार आपने ब्लॉक दे दिया तो वो दर दर भटकता जाएगा और फिर उसको कहीं नहीं कहीं मिलेगा, ब्लॉक बंद पड़ेंगे। क्यों? दे दो, उसके ऑल क्लियरेंसेस लेने का काम कोयला मिनिस्ट्री ने करना चाहिए और फिर दे दो। हमने सर PSU के कमिटी में हमने देखा है, वो विशाखापट्टनम का प्लांट नेहरू जी के सपने से तैयार हुआ, उसको कोल खदानें ऐसी दी है कि कोई कोल उसमें से निकाल ही नहीं सकता। जो भी बोगस कोल ब्लॉक है वो PSU को दिए जाते हैं और जो अच्छे हैं वो प्राइवेट को दिए जाते हैं। ये सर सारा सिलसिला है। और एक मेरी मांग है, क्योंकि हम मूवमेंट के लोग हैं, कि पहले पुनर्वास करो। जो वहां से जिन पर परिणाम होने वाला है उनका पुनर्वास पहले होगा, पहले पुनर्वास और फिर निर्माण, फिर खनन। इस पॉलिसी की भी जरूरत है। अगर ये करेंगे तो कुछ इस चर्चा का लाभ होगा। और जो 3 घोटाले मैंने कहे हैं उसका जवाब भी चाहिए और उसकी जांच भी चाहिए। हम इसको छोड़ेंगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।